हिस्सा पाकिस्तान का और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर हैं, सियासी पंडाल सज गया है। सियासी जमातों ने इस हवाले से कमर कस ली है। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि कराची की 22 नशिस्तों से 800 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा है। इस वक्त हम कराची के NA 236 में मौजूद हैं। उसमें गुलशन इकबाल डिवीज़न, फैसल कंटोनमेंट, गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। ये इलाके 2018 में होने वाले इंतखाबात में हल्का 243 में शुमार होते थे। यहाँ की कुल आबादी 9,58,292 है। वोटर्स की तादाद 5,35,242 है, जबकि आबादी के लिहाज से रजिस्टर्ड वोटर्स का तनासुब 55.85% है। यहाँ से मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन में यहाँ से वोट लेने वाले सियासी नुमाइंदों ने मुंतखब होने के बाद अपनी क्या कारकर्दगी दिखाई थी और इलाके की तरक्की के लिए क्या क्या काम किए थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जिस हलके में हम मौजूद हैं ये इंतहाई अहमियत का हामिल हलका है, NA 236। यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद है, बेसिकली जिनका यहाँ कारोबार वाबस्ता है, जिन्होंने सुबह यहाँ पे आना होता है और फिर रात को यहाँ से जाना होता है, इनको बखूबी पता है कि इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं और ये अपना वोट, चूँकि वोट एक अमानत है, ये अपना वोट किसको देंगे, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, यहाँ दुकान है आपकी? मेरी यहाँ पे जाया में दुकान है। कारोबारी पोजीशन क्या है? कारोबारी बस नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़े मसाइल हैं यहाँ पे, कुछ पानी के उसके जो मतलब यहाँ पे जो भी जिम्मेदार हैं, जो यूटी वगैरह, वो तो आज तक किसी ने देखे ही नहीं है, उनके नाम भी नहीं पता, तो हम उनसे क्या उम्मीद रखें। आप मुझे बताएं बुनियादी मसले मसाइल क्या है? मैं हूँ हलवा बुढ़ी वाला, ठीक है। आए दिन यहाँ के जो है ना बिल्कुल रोड पे तकरीबन 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल जो है ना रोड के हालात बहुत खस्ता हैं। रोड कच्ची है? हाँ, रोड कच्ची है और ये अपना गटर सारे बंद हैं और वो वकास मार्केट से लेकर और यहाँ बिल्कुल रूफी सेंटर तक कोई मसला हल नहीं हुआ। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरी दुकान है गुलशन रेडू में, सामने फ्रिज AC वगैरह की। लेकिन यहाँ के जो सबसे ज़्यादा मसाइल जो ना सिर्फ है वो गटर के। गटर का पानी इतना होता है, यहाँ कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। इससे पहले भी PTI की जब वो MP था आलमगीर, उसने इस इलाके को कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? वो तो सबसे ज्यादा गटरों में काम करते हैं, वोट मिल गया, MP बन गया, वो तो आया ही नहीं यहाँ पे इस इलाके में। अब जो चेयरमैन जो है जमात इस्लामी के हैं, उनको कहाँ ढूंढने जाके, कोई नहीं मिलता यहाँ पे। इस इलाके के मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है, गटर का पानी भरा रहता है वक्त, कारोबार बिल्कुल मुतासिर हुआ हुआ है यहाँ पे। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। तकरीबन मुझे 34 साल हो गए इस इलाके के अंदर और कोई भी एक किसी तरह का काम नहीं हुआ। जिसके पास जाओ हर बंदा लॉलीपॉप देता है जी, तस्वीरें खिंचवाता है और आता है चले जाता है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, बुकत रहे हैं, यहाँ पे तमाम गटर भी खुले हुए थे। इसी की वजह से जो एक बच्चे का हादसा हो चुका है यहाँ पे, वो बच्चा मर चुका है और एक बच्चे की जो है टांग टूट चुकी है यहाँ पे। और मुसलसल जो है ना समझ लें कि गंदे पानी की तो समझ लें कि बिल्कुल कि ऐसा ही हो गया कि हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए। नाज़रीन, हम वहाँ से थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ पर चूँकि आप देख सकते हैं ये पूरा रिहायशी इलाका है। लोग वहाँ पे शिकायत कर रहे थे कि वहाँ पर गलियों की जो सूरत हाल है, सड़कों की जो सूरत हाल है, वो इंतहाई खस्ता है। मुझे तो यहाँ पर, मैं जब गली में दाखिल हुई तो यहाँ की सूरत हाल भी इंतहाई खस्ता नज़र आ रही है। यहाँ पे भी जगह जगह पानी जमा हुआ है और टूटी हुई रोडें हैं। बेसिकली ये बलोच गोट है, गुलशन इकबाल 13D3 है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा दानिश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है वोट की क्या अहमियत है? जी बिल्कुल, बहुत अहमियत है वोट की तो, लेकिन कोई करवाता नहीं है काम यहाँ पे। आप 13D का हाल देख सकती हैं, ना सीवरेज का कोई अच्छा इंतज़ाम है, गटर लाइन बह रहे होते हैं, पानी नहीं आता है यहाँ पे, सुपर का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। फिर पानी के लिए क्या मुतबादिल करते हैं आप लोग? हम तो पानी खरीद के यूज़ करते हैं। इस इलाके को बेसिकली ये थोड़ा पोश इलाका समझा जाता है ना, गुलशन इकबाल है, अच्छा इलाका समझा जाता है, मुतवासित फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। आपस में मतलब चंदा करके गटर की लाइनें डलवाते हैं, गटर साफ करवाते हैं, पानी आता नहीं, मीठा खरीद के पानी पीना पड़ता है तो ये गुलशन इकबाल। मगर जो भी जमात आए, हम तो चाहते हैं कि ये पहले हमारे ये मसले हल करें, तो हम इंशाल्लाह सब उनको वोट देंगे। 2018 में वोट दिया था आपने? नहीं दिया था। अब देंगे? नहीं दूंगा। वजह? इतनी महंगाई हो गई है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ठेले चलाते हैं सारे दिन के, आटा नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। वोट देने का फायदा क्या? किसको वोट देंगे? वोट किसी को भी दे, सब सेम है, बराबर ही है। सब बराबर है जी। बराबरी की थोड़ी डेफिनेशन करेंगे। बराबरी की कोई अच्छा काम तो आवाम के लिए करते नहीं, अपनी तिजोरियां भरते रहे। किसने अच्छा काम किया आप भी बता दें हमें, हमसे बेहतर माशाल्लाह आप लोग जानते हैं। नहीं, आप बताएं ना, वोट देके आपका हक है, अपने हक का इस्तेमाल तो करना चाहिए ना।
हक तो है लेकिन कोई अच्छा काम करता नहीं है। आपको अभी कोई नहीं लग रहा कि किसी को वोट दिया जा सके? वोट तो जाया कर देंगे वोट, देंगे ही नहीं किसी को भी। फिर आप लोग रोएंगे कि भाई हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए, वोट का सही इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आप बताएं कौन सी पार्टी सही है? कोई पार्टी सही नहीं है, सब अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब पूरा करते हैं और चले जाते हैं। किसको वोट देंगी? अभी सोचा नहीं, सोचा नहीं, क्यों? बस पहले किसको वोट दिया था? पहले बल्ले को। और उसके बाद वो जो है अक्सरियत से जीत भी गई थी यहाँ से, जीत भी इस गई थी, हल्के से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर आपको लगा यहाँ पे कुछ काम हुए, मतलब ये कि कुछ हमें नहीं लगा इसको। तब्दीली नजर आई आपको? नहीं, फिर बस यही है कि मतलब कुछ नज़र नहीं आता। तो आप क्या करेंगी? आजमाए हुए को आजमाएंगी, क्या करेंगी? ऑप्शन ही नहीं है ना। ऑप्शन नहीं है तो देंगी बस वोट के नहीं देंगी? मेरा तो फिलहाल नहीं है था, अभी रहा था कि अभी वोट देना ही नहीं। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस हल्के में रहता हूँ और मैं साबका पीपल्स पार्टी का इधर से काउंसलर की टिकट पे मैं इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और इधर मैं CUC का सदर भी पीपल्स पार्टी के हवाले से। हम इन मसलों से वाकई बहुत तंग हैं इलाके में। बिल्कुल काम नीचे की सतह पे तो होते ही नहीं है काम। ऊपर लाइनों पे खाली तस्वीरों में दिखाया जाता है कि हमने इस गली का ये कर लिया, हमने इस गली का ये कर लिया। इसी वजह से हम भी इतना शुरू में पीपल्स पार्टी के जाले 35 साल से रहे कि आखिरी हमने खैर बार कह के हम भाई लोगों के पास आए। यहाँ पर देखिए रिहायशी शिकायत कर रहे हैं कि गलियों में जो है वो पानी खड़ा रहता है, सीवरेज के इंतहाई मसाइल हैं, सड़कें जैसी टूटी फूटी हैं तो आपको बाज़ाहिर नज़र आ रही हैं कि बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो ख़ुद ही जो तमाम यहाँ पे जो गटर थे उन पे ढक्कन वगैरह लगवाए हैं। और भी ख़वातीन मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे बताएं, आपने वोट किसको दिया था 2018 में? 2018 में हमने मुत्तहिदा को, जब मुत्तहिदा यहाँ पर आई थी जब ये सारे काम हुए थे और सड़कें बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से थी। लेकिन उसके बाद जब PTI आई तो हमने देखा कि जो हमारा हाल है वही हाल है, क्योंकि हमें यहाँ पे अक्सरियत जो है सारी महाजरों की है। अक्सरियत होने की वजह से और पीछे जितने भी गलियों के हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर हुए, लेकिन इस गली के हालात तो बहुत बद से बदतर ही होते चले गए। मुझे नवाज शरीफ पसंद है और मैं उसी को दूंगी। अगर यहाँ कोई खड़ा हुआ तो मैं उसको देने जा। यानी नून लीग को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में किसको वोट दिया था? नून लीग को। वोट देने की वजह क्या है? वजह ये कि भाई एक तो वो खुद भी बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी बात ये कि ठीक है खा तो सभी रहे लेकिन वो मुल्क पे लगाता भी है। पीपल पार्टी को देंगे और पीपल्स पार्टी को देंगे, वजह? बस हमारा अपना दिल है। दिल है? नहीं, आप पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से आप ये सोच रहे होंगे। हम लोग शुरू से इसको दे रहे हैं। शुरू से देते हैं? आप क्या ये कॉन्सेप्ट है जो शुरू से होता है बस वही होता है? पीपल्स पार्टी से मुतमईन है? पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से बताएं। भाई हम बहुत तावन करती है ना। क्या तावन करती है? घर है, जब मकसद नलका है, जब कोश है, जो बोलते हैं सड़क है, जो भी है गाँव से वो भी कार के देते हैं ना। और क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीन। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। जैसे मैंने इलाके के मसले मसाइल तो सुन लिए, बहुत ज़्यादा हैं। वोट के हवाले से मुझे बताएं, 2018 में किसको वोट दिया था? MKM को। MKM को? जी। मसले मसाइल ये आपके सामने आप गलियाँ। किसको वोट देंगे? अभी भी MKM को देंगे। और वजह देने की? वजह ये है कि MKM काम कराती है गलियों के। इस गली का कोई पुरसाने हाल नहीं। अब देखो, अगर कराती होती तो इसका करा चुकी होती ना काम पे। ये क्यों? पहले उन्होंने कराया है काम उन्होंने ही कराया है, MKM नहीं करवाया है। उसके अलावा किसी ने, कोई जमात ने कोई काम नहीं कराया। वोट किसको देंगे? PTI को। वजह? PTI तो यहाँ से जीती थी और यहाँ हमें लोग शिकायत कर रहे हैं कि काम होता हुआ नजर नहीं आया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इतनी महंगाई नहीं थी। अब तो 3 गुना उसके उतरने के बाद 3 गुना ज़्यादा महंगाई तो हो फिर उस वक्त लोग क्यों रोना रोते थे कि ये नया पाकिस्तान है, ये तो नया पाकिस्तान ही नहीं है, ये कौन सी लोगों तब्दीली है? को पछतावे के बाद हो जाता है ना। उनको क्या पता था कि आगे और ज़्यादा खतरा हो जाएगा और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। आंटी कितने अरसे से रह रही हैं इस मोहल्ले में? काफ़ी अर्सा हो गया। काफ़ी अरसा हो गया। पहले कभी देखा है ये जो हाल अभी है? नहीं बेटा, कभी नहीं देखा था। पहले MPM वाले करते थे और जो जमात आते कोई जमात करते नहीं, कोई काम नहीं करते। हम लोग बहुत मुश्किल की हमने पानी खरीद के पीना पड़ता है। पानी नहीं, गटर बह रहे हैं, सड़क टूटी हुई है, हर चीज़ की परेशानी है बेटा। आपका वोट यहाँ से नहीं है? नहीं, गाँव सही है, तो गाँव से है तो देने जाएंगे वोट? नहीं, इधर ही होगा। सही है। चलिए, अगर आप वोट देते तो किसको देते? मौलाना को। वजह? बस ऐसे हाल में उस वजह से दे रहा हूँ। आलिम है इसलिए आप चाहते हैं या दीन का निज़ाम राइज हो? जी बिल्कुल। वोट की अहमियत पता है क्या होती है? हाँ पता है। क्या है? जो भी दे हम तो MKM को ही देते हैं। वजह? बस हम शुरू से हमारा बंदा है। मामू भी MKM में थे, हम भी MKM। अंकल किसको वोट देंगे? अरे सबको इजाज़त है, ये ना पूछे। ये नहीं पूछूं? ये ना पूछे। अच्छा, वोट का इस्तेमाल करेंगे? ना सिर्फ करेंगे बल्कि ज़रूर करेंगे। जरूर करेंगे। पहले भी किया था? पहले तो करते थे। पहले किसको दिया था? पहले जब यहाँ नहीं थे तो उसमें दे नहीं सके, दिया था भाई MQM को। और अब भी MQM को ही जाएगा। किसको वोट देंगे? PTI। क्या करते हैं भाई आप?
जी हम रिक्शा चलाते हैं। क्या लगता है यहाँ पे कौन आके निजाम बदल देगा? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब बदल देंगे। बदल देंगे इंशाल्लाह। कैसे? वो तो खुद चले गए थे मुल्क से बाहर। वो तो हर कोई चला जाता है, चीफ जस्टिस चला गया, साकिब निसार चला गया, पाकिस्तान का तो रोल यही बना हुआ है, हर कोई जाता है। सही है, तो फिर नून लीग पर इतना जो आपका एतमाद है उसकी वजह क्या है? बस उनका दौर सही था, पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, चीनी सस्ता था। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सड़कों का, सीवरेज का बहुत मसला है। गटर खुले हुए हैं, पानी घरों में नहीं आता लेकिन गलियों में वाफिर मकदार में होता है। नहीं, बिल्कुल पानी का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे। ये मीठा पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है हम लोग को परचेस करना पड़ता है, तो इस चीज़ का होना चाहिए ना। अब जाहिर सी बात है मुतहदा है जो भी है IXYZ, इंशाल्लाह है कि वो काम करेगी तो जाहिर सी बात है फिर हमारा भी होगा कि हम भी वोट दें। तो अब देखें कि अल्लाह पाक। गुज़िश्ता 5 सालों में क्या देखा आपने? कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं देखा, कोई कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। काम कराया, मुत्तहिदा नहीं कराया। मुतहदा नहीं करवाया, अभी भी करवा रही है, अभी भी करवा रही है। जो अभी तो बात है- देखें, अभी तो टाइम है ना करवाने का, अभी तो वोट लेने हैं ना आवाम से। नहीं, पहले भी करवाया, ऐसा नहीं है, पहले भी काफ़ी जगह पे करवाया है। क्या कहेंगे भाई आप? वोट तो MQM को ही देंगे। तो MQM मुझे लगता है आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरी है। बिल्कुल। क्या किया MQM ने? वो जब थे बहुत अच्छा काम करा था उन लोगों ने। फिर अब जो हैं उनको भी तो आप ही लोग लाए ना। जी जी बिल्कुल, हम लोग लाए, हम लोगों ने तो अच्छे के लिए ना, अच्छा होगा, अच्छा नहीं अच्छा करा। नहीं हुआ, मायूस हुए। बिल्कुल। पहले किसको दिया था वोट? पहले भी MQM को ही देते थे, उनके बाद जो फिर पार्टी आती रही हमने बोला कुछ अच्छा हो जाएगा, वो तो चले गए। ये तो मैं पर इनने उनसे भी बदतर कर दिया। वो तब्दीली ऐसी आई तो जो घरों वाले थे वो रोडों पे आ गए। वोट क्यों देता है बंदा? वोट देता है जो मुल्क के लिए तरक्की करे। जो भी इक़्तिदार में आए वो आपके मसले मसाइल हल करे, जी, आवाम को बिल्कुल। सहूलियात फराहम करे। बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है क्या सहूलियात है आपके पास? कुछ भी नहीं सहूलियात। यही आपका वोट कास्ट होगा कि नहीं, गांव में होगा ना। ताल्लुक कहाँ से आपका? रेंजदार खान का। वहाँ जाएंगे वोट देने, जाएंगे, यही बिल्कुल। काम करते रहेंगे? नहीं जाएंगे, वैसे देंगे वोट। मसला ये है कि काम ज़्यादातर कराची में तभी होता है जब जो है इलेक्शन का टाइम आता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वोटिंग का टाइम आता है, लेकिन कराची का कोई पुरसाने हाल है नहीं। जब से हम MQM भी थी तब भी कराची का हाल ख़राब ही था, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए आबादी के लिहाज से ना, मतलब रकबा वही है और लोग इतने ज़्यादा कराची में आ तो चुके ये आपको हैं। लग रहा है यहाँ इलीगल पोर्शंस भी बहुत ज्यादा हो गए, उसी की वजह से पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं। जब लोग वही हैं, लोग ज्यादा हो गए, इलाका वही है, पानी वही है, तो फिर क्या होता है कि बोरिंग करवा रहे हैं हर एरिया में, हर घर में बोरिंग हुई है, फिर भी पानी नहीं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं अंकल आप? मैं पाकिस्तान स्टील में काम करता था, अभी रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद बंदा सोचता है बड़ी सुकून से लाइफ गुजारे, सुकून है? सुकून गली के हवाले से, मोहल्ले के हवाले से तो नहीं है, समझा ना। ये गली बड़ा, तो कोई मोहल्ला कमेटी या कोई इस तरह की नहीं है कि आप यूनियन गए हो यहाँ पे या कहीं गए हो, यूनियन का शिकायत जो का है इंदराज कुछ करवाया हो? जब मुत्तहदा के दौर थे तो वहाँ ऑफिस वगैरह खुले रहते थे और वो सुन लिया करते थे दाद रसी, और जमादार वगैरह को भेज दिया करते थे। अब जो है तो यूनियन ऑफिस ही बंद रहते हैं अमूमन। और फिर अगर काम के सिलसिले में बात की जाए तो बस अपनी मदद आपके तहत पैसे खर्चा करते रहें, बोरिंग की मोटरें सही कराते रहें। पानी का बड़ा शिद्दत के साथ, पानी PTI के दौर में पानी की लाइनें डाली गई, लेकिन इस गली को मुसलसल नज़रअंदाज कर दिया गया। पूरे बलोचकोट में सड़कें बनी, लेकिन इस गली को सड़कों से भी महरूम रखा गया। सेवरेज लाइन भी इसके लिए पाइप वगैरह आए 15 इंच के, सुनते रहे। नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या वजह थी जो इस गली के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया गया? बस यहाँ पे कुछ मुत्तहदा के चाहने वाले 2-4 ज़्यादा रहते थे, तो उसकी वजह से बस जो भी आता था मुत्तहदा के अगेंस्ट में वो यही कहता था इस गली को यार देख लेंगे बाद में। वोट MQM का, क्योंकि ये कहते हैं कि MQM ने हमें काम करके दिया है। आप क्या कहते हैं? बस यही है कि हम लोग को जो एक तवील अरसा हो गया इस रोड पे काम करते हुए, सिर्फ मसला सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो है रात के, सही है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? चोरी एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, और उसके अलावा कारोबार में तो मुतासिर होता है। अगर आपके यहाँ रौनक होगी, रोशनी होगी, तो लोग फिर तो आप लोग जल्दी शॉप्स बंद कर देते जी, होंगे। जो दुकानें जो है अमूमन जो है 9 बजे तक के बंद कर देते हैं हम लोग। और सबसे बड़ा मसला, उससे बड़ा जो है गटर के जो पानी है, हर बंदा जो है, कोई नमाजी है, कोई परहेजगार है, लेकिन जो यहाँ पर ऊपर से भी नीचे से सब जगह से पानी आ रहा होता है। हर दूसरे दिन नलकों में पानी आता है? नलकों में पानी तो वो जो है बोरिंग करवा के, और ये वो अपना जो है मिनरल वाटर इस्तेमाल करना पड़ता है। नलकों में कहाँ आता है? गटर का पानी सिर्फ रोड से नजर आएगा आपको, बाकी नलकों में नहीं आता यहाँ पर। जो रोजमर्रा की जरूरियात होती है वो कैसे पूरी होती हैं? बहुत मुश्किल से होती है। बोरिंग में पानी नहीं आ रहा तो टैंकर गिरवाते हैं,
जाहिर है हर गलियों में हर 1-2 दिन के बाद टैंकर गिर रहा होता है। 2018 में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया था जी। किसको वोट दिया था आपने? एमकेएम को दिया था। तो जब एमकेएम आई थी तो जब तो काम हुआ था, उसके बाद से जो भी पार्टी आती है किसी ने कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ एमकेएम ने एक दफ़ा काम करवाया है। ये पीटीआई यहाँ पे भारी अक्सरियत से जीती थी, फिर आपने कभी देखा कि यहाँ पर उनके कुछ नुमाइंदे आए हों, काम कर रहे हों, मसले मसाइल आप लोगों के पूछे हों? गलियों का हाल आप देख सकती हैं ना, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, बच्चे गिर रहे होते हैं, खेल नहीं सकते, सारा निज़ाम आपके सामने ही है, किसी ने भी कोई काम नहीं करवाया हुआ। तो उनके लिए आप ये कहेंगी कि खाता है मगर लगाता तो है? नहीं, खाने से मतलब ये नहीं कि वो सब, ये तो सब बाकी तो सब खुद ही आप खाते पीते हैं सब अपना, लेकिन मुल्क पे भी लगाना। कराची का क्या हशर हो गया, इस सिंध गवर्नमेंट के पास है ये। देखिए ना क्या कुछ आप देख रही हैं, कुछ लगता कुछ है यहाँ पर, लगता है ये गुलशन में खड़ी हैं आप। गुलशन एक वक्त था कितना साफ सुथरा और एक आइडियल, आइडियल था, सेंट्रल एरिया है ये कराची का, उसका ये हशर क्या है, कोई तवज्जो नहीं है किसी को भी। मैं सबको कहूँगी कि भाई सारी पार्टीज ऐसी हैं, मगर वो बहुत बेहतर है इन लोगों में, कहते हैं ना वो बेस्ट इन द वर्स्ट, वो है। आप जब वोट देते हैं तो किन बातों को देख के वोट देते हैं? अरे जो काम करे। सही है, तो आपको क्या लगता है कौन सी जमात काम करेगी? ना सिर्फ काम करे बल्कि ऑनेस्ट हो, ईमानदार। सही है, आपको लगता है यहाँ ऑनेस्ट? देखिए जब आदमी मजबूर हो के ना फ्रॉड करता है तो मजबूरी का नाम है शुक्रिया। चले जी, इन्होंने कुछ नहीं भी कहा और बहुत कुछ कह दिया और कहा कि मजबूरी का नाम है शुक्रिया। हम तो उनको पकड़ सकते थे पहले, उनको हमें उनके घर भी पता थे, उनके सारा कुछ पता था। ये जो अब लोग आए इनका तो हमें नाम भी नहीं पता, उनका पता नहीं कहाँ रहते, तो हम पकड़ें किसको, शिकायत जाके बोलें किसको? ऑफिस में जाओ तो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर जो है ये देखें, लोगों ने कहा है कि अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ पे गटरों के ढक्कन जो है वो लगाए हैं। ये अभी हमने यूसी में कंप्लेन की थी यूनिट ऑफिस को, एमकेएम वालों को, तो उनके कारकुनों ने आके लगवाए। ऐसा लगता है कि कुछ सालों से जो है वो कराची जिस तरह लवारिस हुआ है, हमारा इलाका भी लवारिस हो गया है। और जब जब आप देखें कि मेयर कराची जो है वो एमकेएम से आए तो कराची का नक्शा तब्दील करे रख दिया। और पिछले 2018 में जो सबके सामने हुआ, जिन लोगों ने वोट लिया उसके बाद वो इस इलाके में नज़र भी नहीं आए, जबकि वो उससे पहले गटर के ढक्कनों पे जो है तस्वीरें लगाते थे मुख्तलिफ लोगों की। लेकिन उन्होंने ये नारा तो लगाया है कि वज़ीर आज़म कराची से, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म ना कराची से था ना किसी इलाके से था। और आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है और मैं इस हवाले से बोलना चाह रहा हूँ। देखिए आप इसी इलाके के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझ लें कि मैं 2 से 3 साल के थे तो तब यहीं आए, तो जितनी भी उम्र है हमारी, अगर 38 साल 40 साल जो भी हमारी उम्र है उसमें हमने इस इलाके को ही दिया है और समझ लो उस वक्त से आबाद हैं। और जब यहाँ पे समझ लें कि आप जंगल हुआ करता था उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह के काम वगैरह जब अच्छी जगहें थी। उसके बाद जब हुकूमत में एमकेएम अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में आई 90s के बाद, तो उन्होंने माशाल्लाह सड़कें प्रोवाइड करी और पानी की लाइनें हमें दी, जिसके मतलब वाटर बोर्ड के उसमें तो नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे हम लोग लेके आए खुद अपनी खर्चा करके, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे पानी हमें मिला करता था। हुन्नाबाद में आप देखें इसके सारे चर्च के साइडों पे, क्योंकि हमारी अभी ईद थी, ईद के दिनों पे भी गटर बंद हैं, अभी तक बंद हैं, और ना गैस ना बिजली। पीपल पार्टी वालों के पास जाओ तो उनके पास भी कुछ नहीं है, अगर जमात इस्लामी वालों के पास जाओ तो उनके पास भी कुछ नहीं है। आप इलाके में जाओ, पूरा एरिया आप देख लें, विजिट मारें और आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से लाइनें बंद हैं, क्या लोगों के घरों में गैस भी तक नहीं है। 14 साल से यहाँ हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी, उसका तो कुछ आप छोड़ ही देंगे, तो भुट्टो जिंदा है, वो ये कहते हैं भुट्टो जिंदा है, मर जाए। हाँ, वो भले मर जाए, हम लोग अवाम मर जाए, भुट्टो जिंदा है। तो मतलब ये है कि यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके का, बहुत मतलब यानी कि बहुत सोच समझ के अब आप अपना वोट देना है ना। हमारे जब भी आप क्या चाहते हैं, कोई नए लोग आए? पानी का जब भी मसला हल हुआ एमकेएम ने हल किया है, हम जाके उनको बोलते हैं, वो आते हैं फौरन काम करते हैं, गटर खुलवाते हैं। अभी 4 दिन पहले यहाँ पानी भरा हुआ था, वो भी एमकेएम वालों ने मसला हल करवाया सारा यहाँ का। जमात वाला कोई आन के नहीं देखता कि यहाँ क्या मसला है। लगता है किसी हम शहर में रह रहे हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये जंगल का कानून लगा हुआ है और आप देख सकती हैं, कोई मैं ये नहीं कि चोरी बात कर रहा हूँ, सरेआम बात कर रहा हूँ। एमकेएम, क्योंकि पहले भी एमकेएम के ही होते हुए काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि शहर से अगर देखा जाए तो हमारी कच्ची बात नहीं, लाख दर्जे बेहतर है। वहाँ जो कचरे की पोजीशन है, जो सफाई है उससे फिर बेहतर है, लेकिन असल मसला हमारा साल से ज़्यादा जो है वो पानी का है। यहाँ पीपल्स पार्टी के बंदी भी आए हुए हैं जिनको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, किसी सूरत पीपल्स पार्टी को देना ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ
अपने मतलब के लिए है। अब और इंशाल्लाह देखेंगे हमारा इलाके में जो कोई अच्छा उम्मीदवार आ गया ना तो उसकी इंशाल्लाह देंगे। अब ये वापस में लड़ाते हैं, अवाम तबाह हो गया, दुश्मन फायदा उठाता है, क्या फायदा ही देगा, कुछ फायदा नहीं जब देगा। आप लोग ये बताओ, हमारे मुसलमानों में सबसे मसला पता है क्या है? ये देवबंद है, ये पलांगा। हम सब अगर भाई हो जाए ना, पठान मठान नहीं, ना बलोची ना सिंधी मुसलमान, ये वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को इसलिए जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की सीट दुनिया में है। बहुत परेशान है, आटा पूरा नहीं होते घर का, बाकी चीज़ें तो छोड़ो, इस वजह से हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं। सेवरेज की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, पर सारा मसाइल बढ़ते ही चले गए। अब देखें, हम अपनी मदद आप ही हर काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि सबके साथ वैसे ही कोऑपरेट करें जैसे दूसरी कौमों के साथ, दूसरे बोलने वाले के साथ कोऑपरेट किया जाता है। तो आपको क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही है? हमें उम्मीद की किरण कि शायद कोई जमात हमारे इलाके को, हमारी गली को वो बेहतर कर दें, इसलिए कि हम लोग काफ़ी पैसा मिला के गटर लाइनें और पानी का मसला हल करते हैं। सही, और ये तो देखिए बुनियादी ज़रूरियात है ना जी बेटा, पानी, बिजली, जी, गैस, जी, ये जी, तमाम जी, चीज़ें बुनियादी ज़रूरत है। ये साफ़ सुथरी सड़कें, ये तो बुनियादी ज़रूरत है। इसके बाद फिर हम कुछ लेविश लाइफ के हवाले से सोचते हैं ना। बेटा कीचड़, बारिश होती है, इतना कीचड़ होता है कि ना हम लोग का निकलना घर से मुश्किल हो जाता है। इनके दौर में पेट्रोल टैक्सी फ्री थी? जी जी बिल्कुल मिल जाती थी। अभी क्या मसले मसाइल है? अभी तो मेन इशू तो महंगाई का है, कोई भी आए महंगाई कम कर दे, गरीब आवाम को रिलीफ दे। आपको लगता है अब जो आएगा इंशाल्लाह नवाज शरीफ कम कर देगा इंशाल्लाह। हल हुए हैं कुछ मसले मसाइल? कुछ भी नहीं हुए। मसले मसाइल क्या है जरा बताएं। बस गरीब हैं, सारा दिन काम करते हैं, ये करते हैं, मजदूरी करते हैं, महंगाई हो है, बहुत है, कुछ भी नहीं पूरी हो रही। सही, आप क्या चाहती हैं, कैसा हुक्मरान आए, वो क्या क्या चीजें करे? जो उनके बस में हो वही करे। हमारी जो जरूरतें हैं, क्या जरूरत है? बेटियों की शादी हो रही है, ये हो रही है, करेंगे, गरीब है, मकान किराए पे है, सारा कुछ है। इनका कहना है कि हम पूरा दिन काम करते हैं, गरीब आदमी की जरूरियात जो पूरा करे। हाँ, पूरा दिन काम करते हैं, आप खुद देख लो। तो गरीब आदमी की जरूरियात पूरी करे, उसको वोट देंगे। आपको पता है कि NA 236 से कौन जीता था? पीटीआई ने। हाँ, तो उसके बाद आपने उनके नुमाइंदों को देखा कि कभी वो यहाँ इस हलके में आए हो, कभी यहाँ के भी। मसाइल हल किए हो? कभी शक्ल ही नहीं देखी उनकी, कभी शक्ल नहीं देखी? कभी शक्ल नहीं देखी। मसले मसाइल क्या है यहाँ के? मसाइल तो यहाँ बहुत सारे, पानी का मतला है, कभी कोई मतला है, कभी मतलब अब मैं आपको माना शुरू करूँ तो मुझे लिख के देना पड़ेगा। इतने मसले लिख के देने पड़ेंगे? जो भी जिम्मेदार है उनको चाहिए कि वो हमारे पास आए ना, हम आप लोगों को बताने का हमें अब फायदा तो आएंगे ना, अब तो आएंगे ना वो। आप लोग हमें क्या बता रहे हैं, जिनको जिम्मेदार है उनको बताए ना, ताकि हमारे मसले सही है, हल तो हों। फिर मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि आपके मसाइल कौन सी जमात हल करेगी, किसको वोट देंगे? हम लोग इंशाल्लाह MQM को ही वोट देंगे। पहले भी हमने MQM को ही वोट दिया था, अब भी इंशाल्लाह देंगे। लेकिन वोट देने का मतलब नहीं हमारे मसले हल हो ना, कोई भी आए हमारे मसले हल नहीं हो तो फायदा क्या है फिर। मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस टाइम खानी वालों से बहुत तवक्को है और हमारे को बहुत रिस्पॉन्स मिला है। हम जो इलाके का मसला मसाइल हमारे गटर लेनों के दूसरे होते हैं, गवर्नमेंट उनकी नहीं है, फिर भी हमारे मसले इलाके के हल हो रहे हैं। और ऐसे पानी बिजली के सारे मसले कभी हल नहीं हुए। जमायत इस्लामी का हमारे हल्के से कुतुब भाई काउंसलर हुआ है 2 मरतबा, तो वो भी हाथ जोड़ के हमने बोला बाबा फिर आप क्यों टिकट जमायत इस्लामी की इधर लोगों को आप बरगला के आ जाते हो, फिर एक काम भी नहीं करते इलाके का जब आप लोगों को अख्तियार ही नहीं है। इसलिए हम दुआ करते हैं, दिली हमारी दुआ है कि MQM पाकिस्तान आए और जैसे पहले कराची को हरा भरा किया था वैसे ही हमारे को तवक्को है कि इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा और हम भाइयों के साथ हैं। तो अब आप अपना वोट किसको देंगे? हम तो जो पार्टी काम करेगी भाई हम उसके साथ हैं, MQM को देंगे। पार्टी पहले भी ने क्या हम काम काफी किए तो आपने देख लिया ना। हाँ देख भी लिया है, अब तो तो अभी जिसे कहते हैं ना, अभी भी कोशिश हमारी नतीजा- इंशाल्लाह MQM को दे देंगे। नतीजा आएगा, वो जो आप पेपर फिल करेंगे उसका नतीजा आएगा। लेकिन हमारा काम पहले होगा। हम बिल्कुल पूरी पट्टी जो है ना, ये बिल्कुल जो ना नकारा कर दी है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब देखें, इलेक्शन का वक्त आ रहा है, इंशाल्लाह जो लोग काम करने के लिए आएंगे यहाँ पे वो क्या वादा करते हैं, क्या मतलब ये कि एग्जैक्ट बात करते हैं कि भाई वो क्या करेंगे इसके लिए। सिर्फ हमारा मसला पानी का है, गटर लाइन का है और ये सड़क का है मसला है और ये नाजायज़ तजावज़ात का मसला है। KBC वाले पैसे लेते हैं, बिल्डर माफिया करता है काम, वो होता रहता है। अगर वो इस बात की यकीनदहानी कराती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो इंशाल्लाह उन्हीं को वोट देंगे। मैं भी इसी गली में 28 साल हो गया, ये रोड नहीं बनता है, गटर लाइन नहीं बनता है, पानी का लाइन नहीं डालता है, सब टैंकर खरीदते, फिर बोरिंग कराते, इतनी परेशानी होती है। सड़क का हाल देखे, सड़क भर जाता है, इतने आने जाने का परेशानी होती है। तो चाहिए जो वोट ले वो काम भी कराए। हम लोग तो वोट तो देते ईमानदारी से, तो उन लोग काम भी तो ईमानदारी से कराए ना। जो भी आता है वो अपना ही पेट भरता है, कोई काम कराते नहीं है। तो ये काम हो जाना चाहिए। अभी जो भी आए अल्लाह कर अच्छा ही हो, यहाँ का हालात सही हो, रोड बने, पानी, गटर लाइन, हर चीज़ का वोट काम देने सही जाएंगे या नहीं आप? बिल्कुल जाएंगे, वोट देने क्यों नहीं जाएंगे, वोट तो देंगे, काम सही करे।
आपने सुना ये खातून कह रही हैं कि हम इंतहाई ईमानदारी से वोट देते हैं, तो जो आए वो भी इंतहाई ईमानदारी से काम करे। हम वोट ज़रूर देंगे और उसको देंगे जो हमारे मसले मसाइल हल कराएगा। तो थोड़ी सी ना क्रेडिबिलिटी ये भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वो देखे कि मतलब कराची में ही क्यों इतनी ज़्यादा आबादी का मतलब क्यों यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं मसाइल के हल के लिए भी उसी तरीके से जमातों को कोशा होना पड़ेगा। पिछली दफ़ा थोड़ा सा काम हुआ था रोड का, उस रोड का जो काम हुआ था वो दोबारा से टूट गई है। वो पैच वर्क हुआ होगा। जी हाँ। सही, वो कौन सी जमात ने करवाया था? तो MQM ने करवाया था मेरे को लगता है। और फिर जो है ना जितने भी मसले मसाइल हैं, ना कोई सफाई का मामला हल हो रहा है, किसी तरीके से कोई जो है ना हमें जहाँ सहूलत नहीं मिल रही है। कोई और हमारा तो वही खाने पीने का काम है, हम तो इतना सफाई खुद तो मतलब है कि कोशिश करते हैं कि सफाई से मतलब काम हो। मीठा पानी पहले आता था, अब वो थोड़ा वो भी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने काम अपना घर समझ के वो काम करवाते हैं गलियों का। तो जो भी किया यहाँ पे बड़ी अक्सरियत है, MQM के बड़े सपोर्टर्स हैं। यहाँ पे पानी का, सेवरेज का, पोर्शन का, रोड का बहुत मसले मसाइल हैं। कोई ऑन करने को कराची को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कराची लवारिस हो गया है। सिर्फ अब दोबारा एक उम्मीद की किरण है MQM के, अल्लाह ताला दोबारा उसको लेकर आए और वो इलाके में कराची वालों के साथ कुछ काम कराए। यहाँ के लोग जो पहले इक़्तिदार में थे उनसे इंतहाई बददिल हो चुके हैं, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि यहाँ पर हमारे मसले मसाइल ना ही सुने गए, हल तो बहुत दूर की बात, शायद उसकी सुनवाई होती, सुने जाते तो फिर शायद हल भी होता, तो लेकिन हमें सुनने के काबिल भी नहीं समझा गया। यहाँ की जो आवाम है वो जो इस हलके से पहले जीते थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अक्सरियत से वोट हासिल किए थे, उनके इंतहाई अगेंस्ट है, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारे साथ लावारिसों का साथ सलूक किया गया है। तो आपको नहीं लगता इनमें से कोई ऐसा है जो सस्ताई लाए? मुझे तो कोई नहीं लगता है कि सस्ताई लाए। पहले सस्ता दे, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए महंगाई हो गई है, हम वोट किसी को नहीं देंगे। चाहिए भाई, आवाम गुस्से में वो कह रही है हर चीज़ महंगी हो गई, घर में आटा नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, हम किसी को वोट नहीं देंगे। और लाइटें नहीं लगी हुई, एक तो जो ना चोरी डकैती इतनी बढ़ गई है मस्जिद कि जो ना अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से काम हो, मगर यहाँ काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 34 साल के पहले काम नज़र नहीं आ रहा। तो फिर अब आप अपनी अमानत किसको सौंपेंगे? हम सिर्फ अपने MQM को सौंपेंगे, पाकिस्तानी MQM को, क्योंकि पहले भी उन्होंने काम किया और अभी भी वही काम कर रहे हैं। हमने उनको कॉल की थी तो इस सड़क भी जो है उन्होंने बनाई है यहाँ पे, और गटर के ढक्कन और रिंग जो है ना उन्हें लगवाएं। हालांकि जमात इस्लामी वालों के पास गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। वो भी आते थे, अपनी तस्वीरें खिंचवा के चले जाते थे और यही में लॉलीपॉप दे दिया करता था कि भाई कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। क्या करते हैं आप? मेरी पंचर की दुकान है, इधर 1 साल 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ आए दिन पानी यहाँ खड़ा रहता है। कल भी हम लोगों ने खुद पानी निकाला, कोई भी रोड वाला भी कोई नहीं आता, कोई भी काम नहीं करा के दे रहा। कोई यूनियन काउंसिल नहीं है, कोई टाउन इंतजामिया नहीं है, कहीं जाके शिकायत की आपने? शिकायत तो नहीं की है, लेकिन ये है कि कभी आ जाते हैं काम करके चले जाते हैं, 2 दिन के बाद फिर भर जाता है वो, तो ये मसला हो रहा है। तो अब आप क्या समझते हैं, आप अपना वोट किसको देंगे? MQM को देंगे। वजह? क्योंकि MQM सही काम कराती है ना। जो 15 साल से पीछे बैक पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, देखिए जब एक चीज़ को एक उनको फंड मिलेगा ही नहीं, जो हम भी देख रहे हैं, नज़र किया कि अभी भी पता देखिए जमात आई है हुकूमत में, कुछ महीने उनको गुजर गए लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लेबर नहीं कर पा रहे। या हो सकता है वो करना चाहते नहीं हो, या अगर वो करना चाहते हैं या उनको फंड नहीं मिल रहा हो। यहाँ तो जो आता है वो इख्तियारात का रोना रोता है। इख्तियारात का रोना से इस बात से देखिए हर चीज़ होती है फंड से, जब फंड उनको रिलीज़ होगा तो काम करें। MQM ने अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको फ़ंड रिलीज़ हुआ, सबसे आप देखें इतने ज़माने में सबसे अच्छा दौर जो था मुस्तफ़ा कमाल भाई का दौर, जब इसमें नाजिम थे, सिटी नाजिम थे, वो हमारा MQM का दौर था, जब सदर परवेज़ मुशर्रफ तो हुक्मरान थे, सदर थे। तो उस वक्त पे देखें दुनिया के बारे में मतलब कौन सा नंबर में तो इतना नहीं जानता कि कराची को तरक्की करने वाला शहर गिना गया, कि तेज़ी से तरक्की करने वाला, तेज़ी से कामयाब होने वाला शहरों में नाम आया। और आज देखें मेरा ख्याल है अभी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तबलीग पे गया हुआ था 3 दिन के लिए, ये सफ़र में कुछ दिनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ सिंध में देखा, हैदराबाद में देखा, टंडवार में देखा, कच्ची पेवर की सड़कें डली हुई हो। यहाँ तो देखें आप नीचे असल कैमरे देखिएगा आप, यहाँ सड़कों की हालत आप क्या है, ना सड़कें हैं और हम लोग यहाँ टैक्स दें। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पे करने वाला कराची का शहर है, पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? कराची से आता है। और यहाँ पे पानी नहीं है, ये देखें आप, हमने बोरिंग भी इंडिविजुअल 3 लोगों ने मिलकर, हमारे पीछे घर है, 3 लोगों ने मिलकर बोरिंग कराई है। 4-4 लाख की बोरिंग कौन कराएगा? उसमें भी 2 से 3 मिनट का पानी रह जाता है। क्यों सर, हर वक्त बोरिंग में इस्तेमाल करोगे, इसमें ज़मीन में भी इतना पानी होगा जितना उससे आप चाहेंगे। अब इतना थोड़ी के बैक्टेरिया आप ज़मीन से भी खींचे और पानी आ जाए। सही। तो अब उसमें भी आप ये देखें कि कौन सा इदारा बना हुआ है आपका कुत्ते वगैरह का, उस हवाले से यहाँ देखें आप कुत्ते होते हैं। मेरे भी साहब का मतलब
ये नवंबर के महीने में कंट्रोल प्रोग्राम है। जी जी। अब वो उसमें मेरे बच्चे को कुत्ते ने काटा, तो अब मैं गया, उसकी वैक्सीन भी कराई अपने आप जाके करवाई मैंने उसकी वैक्सीन, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर मैं गया, कुछ आपको पता ही है, कुछ वहाँ मिल जाती है, कुछ प्राइवेट भी कराना पड़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके जिना में मुझे किसी रेफ़र किया कि वहाँ जाओ, कुछ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। थोड़ा मुझे परेशान होना पड़ा, लेकिन मुझे वो सर्विस मिल गई। सही है, आपने यहाँ पे सुना कि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इंतहाई परेशान है। उनका कहना ये है कि ये देखें, आप थोड़ा सा मेरे ये दिखाएं पाँव में, ये कह रहे हैं कि हम गाँव में देहात में नहीं रहते, ये जो है ना ये कराची शहर है, और ये मैंने आपको बताया ये हल्का NA 236 है, और यहाँ पर बेसिकली ये कराची वेस्ट 2 है, और यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं जिसमें सबसे पहले सरफ़हरिस्त का मसला टूटी हुई सड़कें हैं, फिर उसके बाद सीवरेज के मसाइल हैं, गटर पर ढकने मौजूद नहीं, जबकि इनका कहना ये है, जो इलाका मकीन है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो पार्टी इक़्तिदार में आई है वो लोगों की तस्वीरें ढक्कन पे लगा कर पूरे शहर में ढक्कन लगाती थी, लेकिन जहाँ से वो अक्सरियत से कामयाब हुई वहाँ से ढक्कन ही गायब हैं। साथ साथ यहाँ पे कुत्ते के काटने के वाक़यात भी बहुत होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सामने जो मुझे नज़र आ रहा है बेसिकली वहाँ पर एक पोर्शंस का जाल है, और आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से तारें जो हैं वो बिजली की जो है वो यहाँ पर जो है नज़र आ रही हैं। इतने सारे पोर्शंस हैं, ओपन तारें हैं, ओपन वायरिंग है। खुदा न खास्ता बारिश होने की सूरत में या किसी भी नागहानी सूरत में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और मुख्तलिफ हादसात भी हो सकते हैं। हमें ये राइट दिया जाता है कि हम अपना वोट उस जमात को दें जो हम समझते हैं कि हमारे मसले हल करेगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जैसे सबको ही आजमा लिया और कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल यही बात है कि सबको आजमा लिया है, लेकिन अभी देखें अगर हमारी यहाँ पे एक मुत्तहिद है, हम जमात के लोग हैं, और हमें भी तो एक मिलना चाहिए ना कि हमारा भी तो वक्त आना चाहिए जब हम लोग एक उर्दू बोलने वाले स्पीकिंग हैं, और उर्दू बोलने वालों के लिए कभी भी कोई भी काम नहीं करता। हमें हर जगह हर सीट दी तो जाती है, लेकिन उस पर कभी भी उसके लिए पैसे नहीं दिए जाते। वर्किंग जितनी भी हम कर लें उस पर, लेकिन वर्किंग के लिए हमारे पास कोई बेनिफिट्स होते ही नहीं है जिसको हम अवेल करें। ये सब अपना मंजन बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है, नवाज शरीफ आता है बैठता चला जाता है, तो कोई टिकता ही नहीं है। भाई यहाँ पे जो है काफ़ी अर्सा हो गया, कम से कम 5-6 साल हो गए सड़कें बनने के नाम। गटरें तो गटर उबल जाती है तो कोई देखने वाला नहीं होता। अपनी मदद आपके तहत पैसे चंदा करते हैं तो गटर के। आपको पता है वोट की अहमियत क्या है? जाहिर सी बात है, वोट से ही तो सारा कुछ तब्दील होगा, सारा कुछ तब्दीली वोट से होगा। जिस पार्टी को आप अक्सरियत से वोट देंगे वही इक़्तिदार में आएगी, वही आपके मसाइल हल करेगी, तो यकीनी तौर पे सोच समझ के वोट देना है ना। हमारे को उनकी उम्मीद यही है ना कि हम जब भी तो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारे मसले इतने साल हो गए हल ही नहीं हो रहा है। अभी आप देख लो गटर लाइनें भरी हुई हैं, सारे लाइटों का मसला ख़राब है, घरों में गैस नहीं आ रहे, धुआं ही धुआं मचा हुआ हर तरफ मेरी बहन। तो वैसे लोग बड़ी बातें करते हैं कि हमारा ये मसला हल नहीं हो, ये मसला नहीं हो, हम पे कौन से हुक्मरान मुसल्लत कर लिए। तो सोचने की बात यह है कि वोट एक अमानत है, और आपने जो है वो अमानत सही तरीके से जो है वो पहुंचानी है। वो इस तरीके से कि आप कहीं भी हों अपने जगह पर वापस जाएं और अपना वोट कास्ट करें, अपने हक का सही इस्तेमाल करें। PTI ने चलो काम तो ओवरऑल उस तरह का नहीं किया है जो अभी अवाम की नज़र में नहीं आ रहा है। बहरहाल ये है कि उनको टाइम देना चाहिए था। 3.5 साल में अगर उन्होंने जो कुछ किया है। मैं जमात इस्लामी को वोट दूंगा। वोट देने की वजह वो तरक्याती काम कराएंगे इंशाल्लाह। किसी को नहीं बेकार है वोट देना, बेकार है। हमने आज तक किसी को दिया नहीं, ना अफसोस है। हमें नया पाकिस्तान चाहिए नहीं, हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, लेकिन पुराने पाकिस्तान में हमें ऐसे लोग चाहिए जो आवाम जो है वो खौर ना हो ऑफिस जाके। इस वक्त सारी चीज़ें आवाम की नज़रों में है और वो समझने लगी है कि उनको अपना वोट किसको देना है, क्योंकि अब जो अमली काम करेगा वही टिकेगा। सियासत की उल्टी चालें अब सीधी होंगी क्योंकि नज़रिया वाज़े हो चुका है और यही असल सच्चाई है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल को फैसला पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।